हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदाम यीशु जी तेरा शुक्र करते हैं तेरी मौजूदगी के लिए। खुदाम खुदा, आज तू हमसे वो कलाम करना खुदाम यीशु, जो हमारी जरूरत है खुदाम, जो हमारे बदनों को नई ताकत दे सकते हैं, नया जोर देने दे सकती है खुदाम यीशु। आज जो तेरे दिल की बातें हैं खुदाम बाप, वो हमारे साथ करना खुदाम, जो हमें दुल्हन की माने तैयार करने के लिए जरूरी है खुदाम यीशु। खुदाम पाक रू, आज उस मसा में जाने के लिए खुदा उस तक जाने के लिए जिस भी चीज की अभी हमारे अंदर कमी है खुदा यीशु, खुदा बाप, आज तो बोलना, हमारे साथ कलाम करना, ताकि खुदा जिस तरह आज मलका तैयार हो रही थी और खुदा वो ख्वाजे जो थे उसको तैयार कर रहे थे। आज खुदा यीशु, खुदा बाप, जो तूने पाक रूह हमें दिया है, जो हमारी मदद कर रहा है हमारे अंदर से गंदगी को, नापाकी को निकालने के लिए। खुदावंद हम अपने आप को उस खुदावंद पाक रूह के हवाले कर देते हैं कि हमारे रूह, बदन और जान में जहाँ कहीं भी गंदगी है, जहाँ कहीं भी शैतान के काम है, जहाँ कहीं तारीकी के काम है, आज खुदा वो पाक और साफ हों। आज कहीं पे भी खुदावंद हमें जरूरत है नया जोर की, नए मसे की, तवानाई की, तसल्ली की, इत्मीनान की। खुदा यीशु, खुदा बाप, आज तू हमें अपने जोर से, अपनी ताकत से भर देना। यीशु के नाम से हम इस दुआ को बड़े ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हम सीख रहे थे, पैदाइश की किताब हमने शुरू की हुई है और हम कश्ती के बारे में सीख रहे थे कि जो नूह ने बनाई थी, खुदा उनके बंदा, और जो कि खुदा यीशु मसीह को भी पेश करती है। हमने सीखा कि जो उसकी लकड़ी थी वो मजबूत थी। हमने सीखा कि गोबर की जो लकड़ी थी वो मजबूती को पेश करती है, और हमारा खुदा यीशु मसीह हमारी मजबूत चट्टान है। तो इसलिए हम उसमें मजबूती से उसको पकड़े रखें। तो ये लकड़ी जो है इस चीज को पेश करती है। फिर कोठड़ियां हमने सीखी, और जो राल लगाई थी उसके बारे में सीखा कि वो खुदा यीशु मसीह के वो लुक जो लगाई थी ये कश्ती बनाने के लिए, वो खुदा यीशु मसीह के लहू को पेश करती है। कोठड़ियां या उसमें जो दर्जे बनाए थे, वो रहने के लिए, उनके लिए जगह जो बनाई थी, हमने सीखा कि वो नए आसमान, नई जमीन और नए यरूशलेम को पेश करती है ना। और फिर हमने सीखा था कि जो दरवाजा है वो खुदा यीशु मसीह को पेश करता है। तो ये कश्ती सारी की सारी, जैसे कह लें, एक किस्म का वो खुदा यीशु मसीह को पेश करती है कि जिस तरह जो भी खुदा यीशु मसीह पे ईमान लाएगा, जैसे खुदा यीशु मसीह ने कहा कि दरवाजा मैं हूं, है ना। और फिर हमने सीखा था कि नूह ने खाने पीने की जो चीजें थी वो उसमें जमा की कर ली थी कश्ती के अंदर, और जानवरों को यानी अंदर ले गया था। और हमने सीखा कि जो खाना है वो भी खुदा यीशु मसीह के कह लें बदन को पेश करता है। खुदा का कलाम जो है उसको पेश करता है ना। तो और जानवरों के बारे में हमने सीखा था पिछले उसमें शायद, कि जो नापाक जानवर थे और जो पाक जानवर थे, उनका क्या मतलब है, एक किस्म का रूहानी तौर पे, है ना। कि वो सारे जोड़ा जोड़ा था, वो पाक जानवरों को और नापाक जानवरों को जब नूह था अंदर लेके गया था, है ना। तो वो हमने सीखा था कि उस चीज को पेश करता है कि जो गैर कौमें हैं, जिस तरह पतरस को खुदा ने दिखाया कि वो चद्दर में नापाक जो जानवर थे, उसने कहा कि इसको ज़िबा कर और खा, है ना। और उसके बाद वो जो
कुरनेलियस था, उसके पास गया, और वो गैर कौम का था बंदा, और ना सिर्फ वो ईमान लेके आया बल्कि उसकी पूरी जो खानदान था, फैमिली थी, वो खुदाम यीशु मसीह पे ईमान लेके आई, है ना। तो खुदाम यीशु मसीह, खुदाम बाप ने उस वक्त पतरस को ये सिखाया कि जो नापाक है, यानी वो एक किस्म का गैर कौमों को पेश करता है, कि उनको भी मसीह की मनादी जो है वो करनी जरूर है, ताकि खुदावन जो है, खुदावन यीशु मसीह ने पूरी दुनिया के लिए जान दी है, और उनको भी, गैर कौमों को भी बचाना जो है वो जरूरी है। तो इसलिए ये जानवर जो हैं ये उस चीज को पेश करते हैं ना, यानी गैर कौमों को, और नापाक जो जानवर हैं और जो पाक जानवर हैं। और फिर हमने सीखा, जो 7वां चैप्टर था, कि खुदावन ने उसको कहा कि अंदर आ जा। 7 दिन पहले खुदावन ने, तूफान के आने से पहले, खुदावन नूह और उसकी फैमिली को और सारे जो जानवर थे, सारे परिंदे, सारे जो रेंगने वाले जानवर थे, परिंदे थे, उन अ, उनको अंदर ले गया था 7 दिन पहले। खुदावन जो जानवर थे, खुदावंद उनको, जैसे कह लें, नूह ने इकट्ठा नहीं था किया, खुदावंद उनको अंदर लेके आया था, और यानी खुदावंद ने उनको चुना था, या खुदावंद ने उनकी रहनुमाई की थी, और वो खुद नूह के पास चल के आए थे, और नूह उनको अंदर ले गया था, है ना। तो ये हमने थोड़ी थोड़ी पीछे जो सीखा था। और फिर हमने सीखा था कि जो नूह था उसने 100 साल तक मनादी की थी, 100 साल तक वो कश्ती जो था वो बनाता रहा था, और साथ साथ वो मनादी करता रहा था लोगों के साथ। कुछ का ख्याल है 100 साल, कुछ का ख्याल है कि 120 साल जो था वो नूह मनादी करता रहा था, और यानी साथ कश्ती जो था वो बनाता रहा था। और यानी साढ़े तरह नहीं सी कि थोड़ी देर करके तंग पै गया वो, ये तो मेरी बात ही नहीं सुनी। वो 100 साल तक मनादी करता रहा था, और लोग जो थे उसके ऊपर हंसते थे, मजाक करते थे, क्योंकि वो बताता था कि जी तूफान आने वाला है ना। लेकिन लोगों ने उसका यकीन नहीं किया, और उस पे हंसते थे, मजाक करते थे, और अपने ही कामों में मसरूफ रहे। किसी ने उसकी जो मनादी पे कान जो था वो नहीं धरा था, है ना। ये हमने पीछे थोड़ा सीखा था। और फिर हमने सीखा कि जो बारिश थी 40 दिन और 40 रात तक होती रही, और ये हमें पैदाइश की किताब 7 बाब उसके 10 आयत में मिलता है, और फिर पैदाइश 8 बाब उसकी 4 आयत में ये मिलता है कि और तकरीबन जो कह लें स्कॉलर हैं, उन्होंने डेट के हिसाब जो है, या महीनों का हिसाब जी, वो लगाया है कि ये 17 फरवरी जो है बनता है कि जो खुदावन था उसको, नूह को और उसके खानदान को और जानवरों को अंदर ले गया था, और फिर अगले साल 27 फरवरी तक कह लें वो नूह जो था अंदर रहा था। और ये भी हमें यानी जो शुरू था, यानी 17 फरवरी को, ये पैदाइश की किताब ये 7 बाब और उसके पहली आयत में हमें पता चलता है कि महीने का और डेट का जो जिक्र है। और फिर 8 बाब उसकी 14 आयत से हमें ये पता चलता है कि दूसरे महीने की, यानी कह लें 27 तारीख जो है, तब तक नूह जो था कश्ती के अंदर रहा था, यानी 1 साल और 17 दिन तक जो कह लें नूह और उसके खानदान और जो जानवर थे सारे वो अंदर रहे थे। और इस हिसाब से ये सारा कह लें स्कॉलर ने जो डेटों का या दिनों का जो हिसाब लगाया है, वो अब जो कैलेंडर यूज होता है उसके हिसाब से 377 दिन, 377 जो दिन हैं वो मानते हैं कि जो नूह था और उसकी फैमिली और सारे जानवर जो थे कश्ती के अंदर रहे थे, और उसके बाद वो, यानी 1 साल और 17 दिन के बाद वो
कश्ती से बाहर निकले थे, है ना? तो यानी 100 साल तक कह लें या 120 साल तक वो मनादी करता रहा था और सिर्फ़ उसकी अपनी फैमिली जैसे कह लें बची थी। तो कश्ती जो है हमने जैसे सीखा कि ये खुदाम यीशु मसीह को पेश करती है और जिस तरह खुदाम यीशु मसीह की हम मनादी कर रहे हैं या खुदाम यीशु मसीह ने 3.5 साल तक मनादी की, तो जो भी खुदाम यीशु मसीह को जिसने कबूल कर लिया यानी जो खुदाम यीशु मसीह एक कश्ती है कह लें, उसमें बैठ गया है, वो इस तूफ़ान से बच जाएगा, है ना? और फिर इसको इस तरह भी देखते हैं कि जैसे अ, यानी खुदाम यीशु मसीह किश्ती है और जिस तरह मूसा जो था, उसकी भी शेप जो थी, ये अ, ये कश्ती जैसे जो थी, ये कश्ती इस तरह कह लें पूरी बिल्कुल ये इस तरह तो नहीं है, ये जैसे जो लेकिन फिर भी वो बंद थी। यानी ऊपर से नीचे से कह लें बंद थी और जिस तरह ये कश्तियाँ होती हैं उस तरह नहीं है। और ये मुझे भूल गया कि कहाँ पे उन्होंने बिल्कुल जैसे सारा एक उसकी ऊँचाई और जो भी बाइबल में के हिसाब से उन्होंने जो कश्ती है उसकी ऊँचाई, लंबाई और जो-जो कुछ उसमें था उस हिसाब से ये एक जगह पे उन्होंने कश्ती बनाई है, मुझे भूल गया कहाँ पे है। तो वहाँ पे लोग जाते हैं और देखते हैं और बिल्कुल उन्होंने अंदर और शायद पिछली दफ़ा पिछली मैंने दिखाई थी कि लोग जाते हैं और विज़िट करते हैं यानी दिखाने के लिए समझाने के लिए लोगों को कि इस तरह से उसने कोठरियाँ बनाई थी और इस शेप की थी, यानी बिल्कुल जैसे कह लें बंद थी और दरवाज़ा भी एक ही था जो कि हमें पता चलता है कौन-सी आयत है जिसमें कि खुदावंद ने वो दरवाज़ा बंद किया था। उसने नूह ने बंद नहीं किया था, बल्कि बाहर से खुदावंद ने दरवाज़ा बंद कर दिया था, है ना? तो इसलिए और ये कश्ती जो है वो अहद के संदूक को भी पेश करती है, जिस तरह उसमें 8 जैसे कह लें चीज़ें रखी गई थी जो अहद का संदूक था। यानी उसकी हारून का आसा और 2 और मना जो और जो तख्तियाँ थी यानी जो टूटी हुई थी, जो आपको शायद याद हो कि मूसा जब ऊपर गया था, तो जब पहली दफ़ा आया था तो उसने वो तख्तियाँ जो थी यानी खुदा उनके 10 हुक्म जो थे वो तोड़ दिए थे। तो वो टूटी हुई भी तख्तियाँ अंदर रखी और जो बाद में उसने लिखी मूसा ने, वो भी तख्तियाँ इसके अंदर यानी रखी। तो इस हिसाब से कहते हैं कि 8 जानें जैसे कश्ती में बची थी, इसी तरह 8 ये बनते यानी 10 हुक्म और ये मना और ये आसा। तो वो भी इस चीज़ को पेश करता है यानी खुदाम यीशु मसीह को ये अहद का संदूक जो है। तो इसकी भी शेप जो है अगर हम देखें तो अहद के संदूक की भी कश्ती की तरह थी, यानी वो बंद था कह लें चारों तरफ से और उसका भी एक ही दरवाज़ा था यानी ऊपर से वो खुलता था, है ना? और ये भी कश्ती को पेश करता है और खुदावंद यीशु मसीह को पेश करता है ना? और फिर यानी ये देखें एक किस्म का ये ऊपर जो था यानी और अब ये कह लें खुदावंद के तख्त को भी पेश करता है, खुदावंद यीशु मसीह को पेश करता है। तो हमारी ये पाक तरीन मकाम में ये जैसे कह लें जगह है जहाँ खुदावंद का तख्त लगता है। तो लगता है वहाँ तक हमारी बुलाहट है। इसलिए मैंने और आपने इसकी तैयारी करें, है ना? तो खुदाम यीशु मसीह खुदाम बाप का तख्त जो है अब खुदाम यीशु मसीह ही हमारा सरदार काहिन है और खुदाम यीशु मसीह ही ये अहद का संदूक है, खुदाम यीशु मसीह ही अ, अब कह लें बादशाह है जो तख्त पे बैठेगा खुदावंद बाप के साथ, है ना? तो ये अहद का संदूक और ये खुदावंद यीशु मसीह को पेश करता है और मूसा भी जो था इस उसका जो क्या उसको बोलते हैं ये टोकरी जैसी जो बनाई थी उसकी माँ ने कह लें कि वो भी इसी तरह बंद थी और वो भी क्या थी तैर के उस जो उसकी थी शहजादी उसके महल तक पहुंच गई थी तो वो कश्ती वो टोकरी जो थी
वो इस तरह बनी हुई थी। तो मूसा की टोकरी भी जो कह लें कि वो खुदा यीशु मसीह को पेश करती है, जिस तरह वो उस वक्त क्या था, सेवियर था या बचाने वाला था या मसीहा था। तो मूसा की टोकरी भी जो है वो खुदा यीशु मसीह को पेश करती है, जिस तरह उसने भी क्या किया था उस वक्त, अपने लोगों को बचाया था, है ना। तो इसके अंदर उसकी माँ ने उसको बंद करके मूसा को, जब वो 3 महीने का था, 3 महीने हाँ के तक, यानी उसको घर में रखा और फिर टोकरी में डाल के उसको अ, पानी में बहा दिया था, और वो जो टोकरी है वो वहां तक पहुंच गई थी, शहजादी तक, है ना। तो इसलिए ये भी हमने सीखा था। और फिर हमने सीखा कि खुदावंद के फजल के जरिए जो था, वो नूह जो था और उसकी फैमिली जो थी बचाई गई थी, और तूफान जो था यानी उसके बाद आया था, है ना। और आज हम थोड़ा सा सीखेंगे कि कुछ लोगों का ख्याल है कि जो तूफान था वो पूरी दुनिया में नहीं आया था, बल्कि कहीं किसी एरिया में आया था। पूरी दुनिया में तूफान नहीं आया था, और सारे जो दुनिया थी वो तबाह नहीं हुई। लेकिन हमें खुदाउन के कलाम से, बाइबल के कोई एक हवाला नहीं, हम सारे जो है वो आज अगर पढ़ें तो नहीं पढ़ सकते। बहुत ज्यादा आयतें हैं जिससे हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया तबाह हो गई थी, है ना। तो हम 19 आयत से, पैदाइश की किताब 7 बाब और उसकी जी अंजना या मंदी आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ दें। पैदाइश की किताब 7 बाब 19 आयत से हम आखिर तक पढ़ेंगे, 24 आयत तक। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज। ओके, चलो 19 आयत से आप पढ़ना, 24 आयत जी तक हम इस पे जी, थोड़ी सी आज बात करें। ये थोड़ी सी रिवीजन थी। हाँ जी, पढ़। एक मिनट बस। इसी का ही पैदाइश की बुक का है ना? हाँ जी, 7 बाब 19 आयत। ठीक है, 19 से आखिर तक, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਜੋ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਸਨ ਢਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 15 ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਾੜ ਢਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਸਰਬੱਤ ਸਰੀਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਮਰ ਗਏ, ਕੀ ਪੰਛੀ, ਕੀ ਡੰਗਰ, ਨਾਲੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਕੀ ਆਦਮੀ, ਕੀ ਡੰਗਰ, ਕੀ ਘਿਸਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੀ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਪੰਛੀ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟ ਹੀ ਗਏ, ਪਰ ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਬਚ ਗਏ। 150 ਦਿਨਾਂ ਤੀਕਰ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। आमीन। हाँ जी, गॉड ब्लेस यू। तो इसमें हमें साफ यानी पता चलता है कि पानी जो था 15 हाथ उस जो ऊंचे पहाड़ थे उनसे ऊपर था, है ना। यानी सब कुछ जो था दुनिया में डूब गया था, खत्म हो गया था। कोई जो जैसे कह लें परिंदे थे, जानवर थे, जिनके नथनों में दम था, लिखा है कि जिंदगी का दम था, वो सब ही मर गए थे। कोई भी नहीं बचा था, है ना, एक भी नहीं बचा था। ये साफ इस हिसाब से कह लें, यानी हमें मिलता है कि सवाए जो कश्ती में चले गए थे, जो नूह के साथ अंदर दाखिल हो गए थे, वो जानवर और वो इंसान, यानी वो 8 जाने। और हमने सीखा था कि वो 8 जाने कौन सी थी, यानी नूह और उसकी बीवी और उसके 3 बेटे और उनकी बीवियां, यानी सिर्फ ये लोग जो थे ये बचे थे, है ना। और लिखा है कि जब वो तूफान आया या जब पानी बढ़ गया था, तो कश्ती जो थी वो ऊपर उठा ली गई थी, ऊपर उठ गई थी, यानी पानी के जरिए से। यानी
जैसे खुदा के बंदे जो हैं, जैसे खुदावन यीशु मसीह में जब हम आ जाते हैं, तो एक किस्म का आप इसको हम इस तरह तशबीह दे सकते हैं कि हम ज़मीन से उठा के अर्श पे बैठा दिए गए हैं। अब जब जो मसीह में हैं, उन पे सज़ा का हुक्म नहीं है, ये हमने सीखा। वो जब कश्ती में आ गए हैं, खुदा यीशु मसीह में छुप गए हैं, उन पे सज़ा का या ये तूफ़ान जो है या ये उसका असर जो है वो नहीं, क्योंकि वो क्या है, ऊपर उठा लिए गए हैं। जिस तरह ये कश्ती जो थी क्या थी, ऊपर उठाई गई थी पानी के ज़रिए से, और ये पानी के बपतिस्मे को भी पेश करता है कि जो क्या इसको बोलते हैं कि पानी ने उस कश्ती को ऊपर उठा दिया था। तो इसलिए जो कश्ती में मौजूद थे, जो कश्ती में बैठे हुए थे, वो चाहे जानवर थे या अ, वो इंसान थे, वो 8 लोग जो थे, वो बचा लिए गए थे और वो पानी के ज़रिए उठा लिए गए थे। अभी हम हवाला पढ़ेंगे कि वो यानी पानी के बपतिस्मे को पेश करता है, खुदा के कलाम से ही हमें ये पता चलता है कि पानी के ज़रिए से वो बचाए गए थे। यानी और खुदाम यीशु मसीह के वसीला से या उसकी वजह से वो लोग जानें जो थी वो बच गई थी और वो ऊपर उठा ली गई थी। जिस तरह हम जो हैं, जो मसीह में अब आ गए हैं, वो क्या हैं, अब बच गए हैं और हमारी जो जगह है वो हमें आसमान पे मिलेगी। और हमने जब प्लेसेस इन हेवन सीख रहे थे, 3 जगह जो है, यानी नया आसमान, नई जमीन और नया यरूशलेम, है ना? वो क्या है, वो आसमान से उतरेगा। हालेलुया। जो मसीह में अब हैं, वो हेवन में, जिस तरह वो डाकू था, वो उसको खुदाम यीशु मसीह ने बचा लिया था। तो खुदाम यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा, हेवन में होगा, जन्नत में होगा, है ना? लेकिन हमने देखा, सीखा, उसमें सीखा था कि जन्नत की भी आगे जगह है, यानी 3 जो जगह है। जैसे इसकी कश्ती थी, वो कश्ती तो एक ही थी, लेकिन उसके अंदर दर्जे बने हुए थे या कोठड़ियां बनी हुई थी, या कह लें कि उसके 3 स्टोरी थी या पोर्शन थे, है ना? मेरा ख्याल आपको समझ आ रही कि उसके अंदर भी यानी 3 दर्जे थे, है ना? तो इसलिए वो जो डाकू था वो बच गया था, और जो उसकी जगह थी, यानी जहां सिर्फ बचाए हुए लोग जो हैं होंगे, वहां तक उसको यानी वो खुदा यीशु मसीह के ज़रिए वहां तक पहुंच गया था। तो बिल्कुल इसी तरह जो मसीह में आ जाते हैं, उनके भी आगे 3 दर्जे हैं, जो बेटे-बेटियां हैं, जो सिर्फ रूहें बचाई जाएँगी, या जो शहीद होंगे, हमने ये सीखा था। लेकिन वो क्या है, एक ही जगह कहलाती है, हेवन कहलाता है या आसमान कहलाता है ना? लेकिन उसके आगे 3 दर्जे हैं। तो इसलिए जो कश्ती में चले गए थे, वो ऊपर उठा लिए गए, यानी हम उसको कह सकते हैं कि आसमान पर उठा लिए गए। जिस तरह नूह की कश्ती जो थी वो ऊपर उठा ली गई थी, और हमने सीखा पीछे जो चौथा चैप्टर था, नहीं 5वां चैप्टर, कि हनोक जो था वो भी आसमान पर उठा लिया गया था। अब हम देख रहे हैं कि नूह जो है उसके बारे में लिखा है कि कश्ती ऊपर को उठ गई। ये 7वीं आयत में लिखा हुआ है कि कश्ती को पानी बढ़ा और उसने कश्ती को ऊपर उठा लिया गया, उठा लिया। तो बिल्कुल इसी तरह जो खुदावन के लोग हैं, जो यीशु मसीह में आ गए हैं, जो इस कश्ती में सवार हो गए हैं मसीह के ज़रिए से, और कोई यानी ये पैटर्न या ये तरीका ये आप देख रहे हैं कि जो कश्ती में आ गए थे, सिर्फ वही लोग बचे थे। बाकी जो बेदीन लोग थे, जो ईमान नहीं लेके आए थे उसकी मनादी के ऊपर, नो की, जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं किया था, वो उसी ज़मीन पे काले रह गए थे, या वो तूफ़ान जो था वो आ गया था, है ना? तो इसलिए ये एक एक तरीका जो है वो खुदावंद ने बताया है हमें, है ना? कि जो कश्ती में आ जाएँगे सिर्फ़ वही रूहें बचेंगी। इसीलिए जो मनादी कहते हैं, जैसे हमारे सुरैया है और सारे ही हैं, लेकिन इनका थोड़ा ज़्यादा बोझ है, और क्या कहते हैं, जावेद है जैसे, वो रूहें बचाने के लिए खुदावंद उनको बोझ देता है कि बच जाएँ, जितने भी हो सकता है। नूह की कोशिश थी, 100 साल तक वो
मनादी करता रहा कि तूफान आने वाला है, जिस तरह अब हम कहते हैं कि क़यामत जो है वो आने वाली है, खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है ना? तो जो उसको कबूल कर लेगा वो बच जाएगा, वो ऊपर उठा लिया जाएगा, है ना? जैसे हनोक ऊपर उठा लिया गया था और नूह की कश्ती क्या थी? ऊपर, पानी के ऊपर उठा ली गई थी। तो बिल्कुल इसी तरह भी लोग जो हैं वो बचाए जा रहे हैं जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, है ना? तो पूरी दुनिया में तूफान जो था वो आया था। कोई एरिया जो कह लें कि नहीं बचा था। तो बहुत सी स्टडी या बहुत से लोग जो हैं या कह लें साइंटिस्ट या वो कहते हैं कि ये किसी एक एरिया में आया। लेकिन मुझे और आपको पता है हमारी बाइबल सच्ची है, वो झूठ नहीं बोलती, है ना? और बहुत सारे सिर्फ एक हवाला नहीं है, कहते हैं कि जी 2 हवाले होंगे वो 2 की गवाही है ना, तो वो पूरा कि हम उस पे यकीन कर सकते हैं। लेकिन एक नहीं है, बहुत सारे हवाले हैं कि पूरी दुनिया तबाह हो गई थी, खत्म हो गई थी और सिर्फ नूह और उसकी फैमिली जो थी वो बची थी, है ना? तो इसलिए अब भी क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फिर से कहा जैसे कि कह लें कि अब खुदावंद यीशु मसीह का आना जो है अ, अ, उससे तशबीह दी कि जैसे नूह के ज़माने में तूफ़ान आया था, अब भी खुदावंद जब यीशु मसीह के आने पे क्या होगा आने से पहले क्या होगा कि जिस तरह नूह का ज़माना था, जिस तरह तूफ़ान जो था बाकी लोगों को जो ईमान नहीं लेके आए थे, तबाह और बर्बाद हो गए थे, बिल्कुल उसी तरह अब भी होगा खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले कि जो लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लेके आए, वो उस तूफान में गर्क हो जाएंगे। खुदावंद उनकी अदालत करेगा। ये हमें बाइबल के हवालों में से पता चलता है कि उन पे हलाकत जो है वो आ जाएगी, है ना? जो निजात याफ्ता हैं सिर्फ वही लोग बचेंगे, है ना? तो इसलिए हम ये जानते हैं, हमारा ईमान है कि पूरी दुनिया में तूफान जो था वो आया था और उसने सारी दुनिया को बर्बाद जो था वो कर दिया था और वो बारिश के ज़रिए आया था और लिखा है कि ज़मीन के भी सोते फूट पड़े थे। यानी ਅਸੀਂ कहांगे मेरा हाल सारा समंदर जो था, समंदर ही बन गया था पूरी दुनिया जो है। तो कौन वहाँ पे ठहर सकता था? कोई भी जिसके नथनों में दम था वो बच नहीं सका उस वक़्त, है ना? तो इसलिए ये सच है, ये झूठ नहीं है। इसलिए कभी आप किसी से सुने या कोई ऐसी मूवी देखें तो कभी उसका यकीन ना करें, है ना? हमें जो बाइबल बताती है हमें उस पे यकीन करना है। तो अरारात का पहाड़ जो है अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि उस पहाड़ पे जाके नूह की जो कश्ती थी वो टिकी थी और फिर वो कश्ती से बाहर आए थे, है ना? तो हम एक तो हवाला पढ़ते हैं जिससे हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया जो थी वो तबाह हुई थी और जो खुदावंद यीशु मसीह को अब भी कबूल करेंगे वो ही बचेंगे। जी अंजना आप निकालना लूका 17 बाब और उसकी 26-27 आयत। लूका की अंजील अंजना है हमारे साथ? लूका की अंजील उसका 17 बाब, हाँ जी, लूका वर्ष की माची अंजील जी 26 और 27, वर्ष, ठीक 25 भी है। पढ़ लेना। हाँ चलो। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੀਕਰ ਕਿ ਨੂਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਪਰਲੋ ਆਈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਵੇਚਦੇ ਬੀਜਦੇ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। पर हाँ जी। जिस दिन लूत जी बस हाँ ठीक है। तो खुदावन का बंदा हमें यहाँ पे बता रहा है कि सबको हलाक किया,
एक भी नहीं बचा था। तूफान में सबको हलाक कर दिया था, तूफान में सब बर्बाद हो गए थे। और लोग जो हैं आखिरी वक्त तक क्या थे, कह लो खेड़ तमाशियां च, शादी ब्याह च, और उसमें पड़े हुए थे, और कोई ईमान नहीं लेके आया था। नूह जो मनादी कर रहा था, उस पे ईमान नहीं लेके आए थे, और 100 साल तक वो मनादी करता रहा, या 120 साल तक, पर कोई भी ईमान लेके नहीं आया था। पर उन्हें मनादी करनी नहीं चाहिए, इसलिए आप दिल बर्दाश्त ना हो जाए, आप जब लोगों के साथ शेयर करते हैं, खुदा यीशु मसीह को बताते हैं, है ना, तो दिल बर्दाश्त ना हो, नूह की तरह हो कि कहते ने ईमान से आप मनादी करते रहें। जो मेरी और आपकी ड्यूटी है वो हम करते रहें। खुदावंद जो है खुद उनको जज करेगा, या खुदावंद जो है जो उनको बचाए या उनको सजा दे, है ना। लेकिन मेरी और आपकी ड्यूटी है कि हम मनादी करते रहें। जैसे ग्रुप में मैं कहूँ कि जो भी बातें बताती हूँ, मुझे पता है कि कोई एक दो बंदा है जो सीरियस लेता है, जो सुनता है या उस पर अमल करता है, लेकिन मेरा काम है, मैं जो मुझे खुदा कह रहा है मैं करती जाऊं, है ना। तो बिल्कुल इसी तरह आप अपना काम जो है वो करते रहें, जिस तरह नूह ने किया था, है ना। तो इस आयत से हमें ये भी पता चलता है कि पूरी दुनिया जो थी सभी हलाक हो गए थे, है ना। फिर एक और हवाला हम पढ़ते हैं, दूसरा पतरस 3 बाब और उसकी 6 आयत पढ़ना। दूसरा पतरस, अंजना, पतरस का खत, दूसरा पतरस, जी 3 बाब, 3 बाब, हाँ जी, मिल गया बाजी। उसकी 6 आयत पढ़ना। 3 बाब 6 आयत। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਗਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜੀ हाँ ਬਾਜੀ जी, ਅੱਗੇ ਵੀ। आगे भी पढ़ना। हाँ ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਨ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਰੱਖ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ हाँ ਭਗਤੀਹੀਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਂਭੇ ਰਹਿਣਗੇ। हाँ जी, हाँ जी, ਆਮੀਨ आगे भी पढ़ना आगे। ਜੀ। ਹੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਤੋਂ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 1000 ਵਰ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ 1000 ਵਰ੍ਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੱਠੇ ਦਾ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਸਭੋ ਤੋਬਾ ਵੱਲ ਮੁੜਨ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, खुदावंद यानी ये कोशिश करता है, जैसे नूह जो था वो कोशिश करता रहा कि मनादी करता रहा, है ना। लेकिन कितनी और रूहें बची, सिर्फ 8 रूहें जो थी वो बची थी। और दूसरा इस आयत से हमें ये पता चलता है, 6 आयत से, इन्हीं के जरिए से उस जमाना की दुनिया डूब कर हलाक हुई, यानी सारी दुनिया जो थी वो डूब कर हलाक हो गई थी, यानी उनमें से एक भी नहीं बचा था। ये उस जमाने की, यानी खुदा उनका बंदा जो है मुझे और आपको बता रहा है कि सारी दुनिया जो थी वो डूब कर हलाक हो गई थी। मगर इस जमाना, इस वक्त के आसमान और जमीन उसी कलाम के जरिए से इसलिए रखे हैं कि जलाए जाए, और वो बेदीन आदमियों की अदालत और हलाकत के दिन तक महफूज रहेंगे। यानी ये जमीन और आसमान जो हैं ये अब तक रखे हुए हैं, यानी वो जब दोबारा से ये दिन आना है, यानी बेदीनों का खुदावन जो है अदालत करेगा, उनको हलाक करेगा। इसलिए जमीन और आसमान यहाँ पे खुदावन का बंदा हमें बता रहा है कि तब तक ये महफूज हैं, अभी महफूज है। और हम काशफा की किताब में हमने सीखा कि उस वक्त ये पिघल जाएंगे, या उस वक्त यानी जब वो 7 साल मुसीबतों का दौर जो है वो शुरू होगा, तो उस वक्त जो है बेदीनों की भी अदालत होगी, और ये आसमान और जो जमीन है तब तक जो है महफूज है। यानी उस में जानदार जो थे, यानी जिनमें दम था, उनकी कह लें वो हलाक हुई थी, लेकिन जमीन और आसमान महफूज रहे थे।
इससे हमें ये पता चलता है। और बाकी दुनिया जो थी वो सारी बर्बाद हो गई थी या तबाह हो गई थी, है ना। पहला पत्रस आप निकालना, उसका 3 बाब और उसकी 19 आयत से पढ़ना। पहला पत्रस 3 बाब पर जी 3 बाब और उसकी हाँ 19 जी। आयत से ਪੜਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 9 ਦੇ ਦਿਨੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਅਰਥਾਤ 8 ਜਣੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਇਹ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤੇਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਦੂਤ ਅਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ वाले उसके अधीन किए हुए हैं। आमीन। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे हमें एक तो ये पता चल रहा है इस आयत के जरिए कि वो 8 ही रूहें बची थी, बाकी जो थी सारी कह लें बर्बाद हो गई थी या जो है मर गई थी, खत्म हो गई थी। लेकिन खुदाम यीशु मसीह ने उन नाफरमान रूहों के साथ जाके क्या थी, मनादी की थी, उन कैदी रूहों को कैदी रूहों में मनादी जाके की थी जो उस वक्त नाफरमान थी, है ना। और ये क्या था, अब जब हम मसीह में पानी का बपतिस्मा लेते हैं उसके वसीले से बचाए जाते हैं। इसलिए पानी का बपतिस्मा जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जब तक हम उस पानी में शामिल नहीं होते या बपतिस्मे में शामिल नहीं होते, हमारी जानें जो है वो नहीं बच सकती। इसलिए जिस तरह यानी नूह जो था या उसकी फैमिली जो थी, किसके वसीले से एक किस्म की बचाई गई थी, जो पानी के, मूसा जो था पानी के जरिए बचाया गया था। और अब हम भी जो है जब पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो हम क्या हैं, हमारी जानें बचती हैं। इसलिए जरूर इसको सिर्फ ये एक ना रस्म ना समझें। ये खुदा का बंदा हमें साफ साफ बता रहा है कि 8 जूने जाने किसके वसीला से बची थी, पानी के वसीला से। और अब वो किसको मशाबा है, पानी के बपतिस्मे के जरिए। तो इसलिए ये दो जो मैं कहूंगी कि पॉइंट जो हैं, एक तो सारी दुनिया तबाह हुई थी, दूसरा यानी ये पानी के जरिए से रूहें जो थी वो बच गई थी। तो इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि या सुने कि सारी दुनिया उस वक्त नहीं तबाह हुई थी, खत्म हुई थी, इसके अलावा भी बहुत से हवाले हैं लेकिन हम वो नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ एक हवाला एक और पढ़ते हैं, इब्रानियों 11 बाब उसकी 7 आयत पढ़ते हैं। इब्रानियों 11 बाब उसकी 7 आयत पढ़ना कि उस वक्त सारी दुनिया जी तबाह हो गई थी, सिर्फ 8 लोग जो थे वो बचे थे। ਜੀ ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਨੂੰਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਖਬਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਅਣਡਿਠ ਸਨ, ਸਹਿਮ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹਚਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ जी, कि जिस तरह नूह ने अपने खुदावंद के डर और खौफ में रहते हुए, किसके खौफ में, खुदा के खौफ में रहते हुए अपने घराने को बचा लिया था और कश्ती बनाई थी और दुनिया को उसने मुजरम ठहराया था ना, और खुद जो था रास्तबाजी का वारिस हो गया था। यानी वो ईमान लेके आया जब खुदावंद ने उसको कहा कि कश्ती बना, और वो ईमान लेके आया कि हाँ तूफान आने वाला है। कश्ती हालांकि बनाने में उसको 100 साल लगे थे, 120 साल पहले लगे थे, लेकिन वो ईमान से बनाता रहा। लोग मजाक करते रहे, उसको हंसते थे, लेकिन वो बनाता रहा और उसकी फैमिली जो थी उसके साथ थी, वो भी साथ बनाती रही और उसने अपने घराने को, अपने खानदान को बचा लिया, है ना। और उसके अंदर क्या था, खुदावंद का खौफ था। अगर आज मेरे और आपके अंदर भी खुदावंद का खौफ है, डर है, और हम ना सिर्फ खुद बचें बल्कि अपनी फैमिली को भी बचाएं, है ना। अपनी फैमिली के लिए वो आपके सुनती है नहीं सुनती, पर ऐसी दुआवां करते रहिए और जहाँ कहीं मौका मिले, जबरदस्ती नहीं करनी किसी के साथ, लेकिन ये है कि दुआएं करते रहें और जहाँ कहीं खुदावंद
آپ کو موقع دیں ان کے ساتھ ہم کلام بھی شیئر کریں، یسوع کے بارے میں بتاتے رہیں، تو تاکہ وہ بھی بچ جائیں، اور جس طرح نوح نے اپنے خاندان کو بچا لیا تھا، ہم بھی بچ جائیں، تاکہ جب وہ طوفان آئے، یعنی جب دنیا کو یہ ابھی ہم نے سیکھا تھا کہ زمین آسمان جو ہیں یا پگھل جائیں گے، اور دنیا پہ وہ جو ہے ایک طوفان جو ہے وہ آنے والا ہے، تو اس میں سے ہم بچ جائیں، ہم نکل جائیں، یا خدا یسوع مسیح کے ذریعے ہم بچ سکتے ہیں، اور کوئی رستہ نہیں ہے، جس طرح اس وقت کوئی ان کے پاس اور رستہ نہیں ہے۔ فلموں میں آپ دیکھیں گے، بڑی جو مسیحی فلمیں بھی کیلم بناتے ہیں تو وہ دکھاتے ہیں کہ جی ادھر بھی کشتی امریکہ سے بن گئی، کوئی انگلینڈ میں بن گئی، کوئی، تو وہ کسی طریقے سے بچ گئے ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، یا بالکل خداوند کے کلام کے مطابق وہ موویز نہیں بناتے، اس لیے کبھی بھی ایسے دیکھ کے ہمارا ایمان نہ ڈولے، اور ہم کہیں ہو سکتا ہے جی لوگ کی بچ جان، ہے نا، جڑے بے دین لوکی نے جڑے یسوع تے ایمان نہیں لے کے، وہ بھی ہو سکتا بچ جان۔ نہیں، خداوند نے جو ہمیں کہہ دیا ہے، جو بتا دیا ہے، خداوند جھوٹ نہیں بولتا، کہ جیسے اس وقت طوفان میں سب تباہ ہو گئے تھے، اب بھی جو خدا یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لے کے آئے گا وہ نہیں بچے گا، کوئی طریقہ نہیں۔ اور سائنس جو مرضی آپ کو بتاتی رہے، کبھی ان کی باتوں پہ یقین نہیں کرنا۔ میں نے اور آپ نے، ہے نا، کہ وہ بڑے طریقے کاٹ دے پے نے، اسی زمین دے تھلے کوئی وہ بنا لیتے ہیں جو، ہے نا، تو اس سے سرنگیں جو بنا لیتے ہیں، بڑے لوگ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے، آپ نے شاید سنا ہو کہ اتنے لوگ ہیں انڈر گراؤنڈ، انہوں نے گھر جو ہے وہ بنائے، اور سالوں کے لیے انہوں نے خوراک جو ہے وہ اندر جمع کی ہوئی ہے، ڈبوں کے ذریعے، وہ جو ڈائٹ ہوتی ہے، اور انہوں نے یہ جمع کی ہوئی ہے کہ جب یہ ایسا کوئی آئے گا، طوفان آئے گا یا کچھ آئے گا تو ہم بچ جائیں گے۔ یہ سب کچھ ان کے ایک میں کہوں گی کہ خوش فہمی ہے۔ خداوند جو ہے اس نے فرما دیا ہے، اس نے کہہ لیں حکم جاری کر دیا ہوا ہے، اس لیے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ جو خدا یسوع مسیح پہ ایمان لے کے آئے گا، صرف وہی لوگ بچیں گے۔ بڑے آپ کو تعلیم دیں گے کہ جی وہ جو طوفان آئے گا یا پانی کا طوفان نہیں آئے گا، خدا نے وعدہ کیا ہے نا، نو کے ساتھ، یہ اگلے چیپٹر میں ہم دیکھیں گے۔ تو اس لیے پانی سے اب خدا تباہ نہیں کرے گا، لیکن جس طرح بھی آئے وہ ہم نے تھوڑا سیکھا تھا، جس طرح سے بھی آئے خداوند یسوع پہ جو ایمان لے کے آئیں گے صرف وہی لوگ بچیں گے۔ آپ اپنے بہن بھائی کو، جن کو بھی آپ پیار کرتے ہیں، ان کے لیے صرف دعا کریں، اور ان کے ساتھ یسوع کو شیئر کریں۔ اگر وہ نہیں بھی سنتے تو ان کے لیے دعا کریں کہ خداوند کوئی طریقہ ایسا ہو کہ تو ان کو بچا لینا، تو خود ان کے ساتھ خوابوں میں، رویا میں بول، کلام کر۔ اور اگر، کیونکہ کئی دفعہ ہوتے ہیں ہمارے اپنے جو ہیں ہماری بات نہیں سنتے، تو لیکن ہم دعا کرتے رہیں، کیونکہ دعا میں بڑا زور ہے، بڑی طاقت ہے، بڑے ہی میں کہوں گی کہ زندہ خدا ہے ہمارا۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خداوند ضرور جواب دیتا ہے۔ اس لیے دعا کرنے سے کبھی جیسے کہہ لیں در برداشتہ نہ ہو کہ ہجے سنی نہیں جا رہی، ایتے ہور بگڑتے جا رہے ہیں بچوں کے لیے یا اپنے ہسبینڈ کے لیے ہم کئی دفعہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم دل برداشتہ نہ نو کی طرح ایمان رکھیں، خداوند کے ڈر اور خوف میں رہتے ہوئے نہ صرف اپنے آپ کو بچائیں بلکہ اپنی فیملی کو بھی ان کے لیے دعا کم از کم ضرور کریں، وہ آپ کی سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے، تو خداوند جو ہے ان کے دلوں کو تیار کریں گے، کیونکہ خداوند نے یہ ہمیں وعدہ کیا ہے کہ تو نجات پا یا تو ایمان لے کے آ تو تیرا گھرانہ بھی نجات پائے گا۔ تو اس لیے ہم اس وعدے کو کی کہندے نے پھڑ کے رکھیے، گنڈ مار کے رکھیے اور پکڑ کے رکھیں، اس پہ ایمان رکھیں، خداوند پہ، اپنے ہسبینڈ پہ ایمان نہ رکھیں اور بدلدا نہیں پیا، یا بچوں پہ، کیونکہ انہوں نے تو وعدہ نہیں کیا، وعدہ تو ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے، یا خداوند باپ نے کیا ہے کہ تو ایمان لا تو تیرا گھرانہ بھی نجات پائے گا۔ تو اس وعدے کو ہم پکڑ کے رکھیں اور اس کو سامنے رکھ کے ہم دعا کریں، خداوند کے ڈر اور خوف میں رہتے ہوئے، جس طرح نوح نے کیا،
اور اس نے ایمان رکھا کہ طوفان سے وہ اپنے گھرانے کو بچا لے گا. تو اسی طرح بالکل میں اور آپ بھی ہم اپنی فیملی کے لیے دعا کرتے رہیں. خداوند کس طرح بچا لے گا سانو بھی پتا نہیں. ہو سکتا ہے وہ مرتے مرتے ہی کہہ دیں گے نا کہ او یسو سانو بچا لے تو وہ بچ جائیں گے، ہے نا. جس طرح ڈاکو نے مرتے مرتے کہہ دیا تھا کہ او خداوند تو بچا لے، ہے نا، یا وہ ایمان لے کے آیا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ خداوند آپ کی فیملی کو اس طرح بھی بچا لے کہ آپ کی آنکھیں اس کو نہ دیکھیں کہ کس طرح وہ بچا ہے، لیکن خداوند ان کو بچا لے. تو اس لیے دعائیں کرتے رہیں. اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے وعدوں میں سچا خدا ہے. وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. وہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو بلکہ ہم سب کو بچانے کی قدرت طاقت رکھتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، کسی جانور کی، کسی انسان کی ہلاکت نہیں. اس نے اس لیے تھوڑی پیدا کیتا سی، ہے نا، اسے خداوند نہیں چاہتا. تو آپ دعا کرتے رہیں خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور ہمارے ایمان کو اور زیادہ مضبوط بنائے خداوند میں، تاکہ ہم پورے وشواس سے، ایمان سے خداوند سے دعا کرتے رہیں کہ خداوند میرے بھائی کو بچا لے، میری بہن کو بچا لے، ماں باپ کو بچا لے، میرے شوہر کو بچا لے، ہے نا. اور اس کو یسوع کے لہو میں چھپاتے رہیں اور ڈرے نہ. شیطان بھاوے جو تنو مرضی طوفان یہ دکھائے گا نا، وہ بڑے خراب ہو گئے نے، ادھر پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئے، ہے نا. اس طوفان سے ڈرے نہ، کیونکہ ہمارا خدا جس طرح نوح کی کشتی کو اوپر اٹھا لیا تھا پانی نے، اور بالکل اسی طرح وہ ان کو بھی اوپر اٹھا لے گا آپ کی دعاؤں کے ذریعے سے. ہاللیلویا، پریز گاڈ. خداوند آپ سب کو برکت دے. اور کوئی بھی اگر دعا میں رہنمائی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. گاڈ بلیس.